साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। मुझे उम्मीद है कि नीति घाटी की सीरीज़ जो हम नंदा देवी देवरा यात्रा है वो आपको पसंद आ रही होगी। नीति घाटी मेरी फेवरेट घाटी है उत्तराखंड की जितनी भी वैलीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कल्चर मिलता है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो मिलता है। लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। भोटिया जो जनजाति हैं, मारचा और तोलचा, जो भूटिया में भी दो अलग अलग कैटेगरी हैं। और यकीन मानिए कि ये पूरी जो वैली है वो अनडिस्कवर्ड है, अनएक्सप्लोर्ड है। आप नीति जो माणा वैली है बद्रीनाथ की, वो आप लोग बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, लेकिन इस वैली में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। 6 महीने यहाँ के लोग अपने ऊपर के गांव में रहते हैं, जुम्मा से ऊपर जितने भी गांव हैं। 1962 युद्ध के बाद इस पूरी वैली में भारत तिब्बत व्यापार एक तरीके से बंद हुआ और उसके बाद धीरे धीरे पलायन की रफ्तार भी बढ़ती गई। जुम्मा गांव में हम हैं। जुम्मा गांव में जब रात को डोली पहुंची तो उसका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पे छोटा गांव है, लेकिन डोली के साथ साथ जितने भी भक्त लोग आए थे सबकी रहने खाने की व्यवस्था गांव ग्रामीणों की तरफ से की गई। देखते हैं पिछले रात की कुछ झलकियाँ और उसके बाद जुम्मा गांव की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है हम सब लोगों में, क्योंकि ज़्यादातर हमारा एक छोटा सा गांव है यहाँ पे जिसका नाम जुम्मा है। यहाँ पर जनसंख्या भी कम है, लेकिन सारे लोग जितने जॉब करते हैं बाहर, दूर दूर इंडिया में बाहर से भी आए हैं लोग, इंडिया के बाहर भी लोग जॉब करते हैं यहाँ पे। लेकिन हर 12 साल में ये मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से 2 साल डिले हुआ है। तो लगभग 14 साल बाद हम लोग माँ भगवती से हमारी मिलन हो पा रही है। तो माँ नंदा देवी अपने जितनी ध्यानियाँ हैं इस घाटी में, नीति घाटी में, उनसे सब जगह हर परिवार को मिलने जाती है। तो सारे भक्तजनों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और सारे लोग दूर दराज से आए हुए हैं। आपकी तैयारी है कल माता जी को भेंट देने की? और बिल्कुल सर, मैं भी उसी गांव की ध्यानी हूँ, तो मेरे मन में और मेरे पूरे परिवार के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि मेरे तरफ से स्पेशल भोज होगा कल दिन का। तो माँ नंदा मेरे घर भी आएगी और सबके घर में जाकर आशीर्वाद देगी। मैं माँ नंदा से ये दुआ करती हूँ कि जो ये बीच में 2 साल हमारा कोरोना काल का आया है, बस ये भी महामारी जो है ये ख़त्म हो जाए पूरी तरह से। सारे लोग सुरक्षित रहे, सारे लोग स्वस्थ रहे। हम भी कोविड पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन यही माँ नंदा की कृपा रही है कि आज हम इसी उत्साह के साथ, मेरा जो मायका है, मैं मूल रूप से मैं दूसरे गांव से हूँ, कोसा से हूँ, लेकिन मैं पैदाइशी लाता नंदा देवी के ही थान से हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो मूल गांव है वो लाता ही है, क्योंकि जो भी मिला है मुझे वहीं से मिला है, उसी माँ भगवती की कृपा से हमको मिला है। अच्छा, हमारे यहाँ पे नंदा देवरा हो रहा है। कल रात को आई डोली 8:30 बजे, तो बहुत उत्साह आया हमें यहाँ पे बहुत खुशी हुई। जब देवी आई तो हमने देवी का स्वागत किया, उसके साथ गौरा के गीतों के साथ। तो आ गई थी देवी 9 बजे। तो उसके बाद हम खाना पीना हुआ, यहाँ पे देवी आई, नाच गाना हुआ, डोली नाची। उसके बाद वो हुआ, जागर हुआ, और उसके बाद खाना पीना खाया। उसके गाँव के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ। जुम्मा गाँव कितना बड़ा है, कितने? यहाँ पे जुम्मा गाँव छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 36 परिवार रहते हैं हमारे यहाँ पे जुम्मा गाँव। आधे कर्णप्रयाग के भी हैं, वो भी जुम्मा गाँव के हैं। तो कालेश्वर भी रहते हैं। और आप लोग यहाँ कितने समय रहते हैं और वापस नीचे? 6 महीने हम यहाँ रहते हैं, 6 महीने हम कालेश्वर रहते हैं। और कुछ परिवार 36 में से कर्णप्रयाग रहते हैं। खेती बाड़ी में क्या क्या है? खेती बाड़ी में हमारे यहाँ यही है, राजमा, आलू, फापर, जो हम देवी को भोग लगाते हैं। और हमारे यहाँ पे भूमियाल देवता भी है, तो शिव जी शिवालय भी है।
तो उनको हम फापर और वो उसका पीस के उसको वो भोग लगाते हैं, चोचू बनाते हैं। चारा दीना स्वामी मैं तोड़ा ओलो, चारा दीना स्वामी मैं तोड़ा जय ओलो, मेरा मेहता स्वामी जी करी जरूर ऊंचा, मेरा मेहता स्वामी वीर करी जरूर ऊंचा, जरा दीना स्वामी मैं तोड़ा हुए जलो, जरा दीना स्वामी जी मैं तोड़ा हुए अलो। अब ये गांव तो ऐसा है कि मूल रूप से ये गांव झेलम गांव का ये जो है एक पड़ाव टाइप का था। तो उसके बाद यहाँ पर लोग आए और हमारे जो दादा परदादा रहे होंगे वो यहाँ पर बसे और उन्होंने यहाँ पर बसाया। उसके बाद जो है गांव के और बाहर कोसा गांव के लोग आए और जगह के भी आए और इस ढंग से था। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं या आपने शॉर्ट पे देखेंगे दरगसा आवास, इसके पीछे ये है कि जब हमारे दादाजी आए थे, खास परदादा भी नहीं, दादाजी आए थे, तो उन्होंने ये आवाज़ किया था, सब कुछ किया। अंग्रेज़ों का ज़माना था उस समय में। तो झेलम के जो मूल लोग थे उन्होंने जो है ये केस कर दिया कि ये तो सबका है, पूरे झेलम गांव का है, कि तुम्हारा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने दरखास्त किया, मतलब आजकल हम अप्लाई कहते हैं जिसे, उन्होंने किया। तो उसका फैसला होना था, तो उसमें अंग्रेज़ ऑफिसर आए और उन्होंने कहा हम देखते हैं भाई वास्तव में किसकी ये ज़मीन है, कौन इसका रह रहा है, कौन आबाद कर रहा है। तो झेलम गाँव के भी आए, हमारे दादा भी आए। तो सुना कि जब झेलम गाँव के लोगों का भाई आपका यहाँ भूमि है तो आप बताओ यहाँ का पैदावार क्या है। तो वो देखते रहे, क्यों उनका झेलम में ही है। जब हमारे दादा को भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या है, तुम बोले हम अप्लाई कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं। तो पता चला कि वो दादाजी ने यहाँ के जो कद्दू है, फूल है, सब्जियाँ हैं, वो टोकरी में उनको दिखाए, साहब ये मैं यहाँ रहता हूँ। तो उसमें अंग्रेज़ों का ज़माना था, कानून उनके हाथ में था। उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ये है यहाँ के हकदार, आप लोग नहीं हैं। और उसकी वजह से ये यहाँ पर बसा, हमारे दादा परदादा यहीं बसे, इसी के नाम से ये दरगसा। दरगसा कहते हैं कि हमने दरखास्त करना। गांव की आबादी कितनी है, कितने परिवार हैं? परिवार तो यहाँ पर जो हैं 30 तक के परिवार हैं। और ये गांव भी दो में विभाजित है। एक मल्या गांव जहाँ है माँ नंदा देवी यहाँ विराजमान है आज के दिन में, और एक मुल्या गांव जो सड़क के बगल में है। मतलब गांव का इतिहास आपकी दादाजी से ही शुरू होता है? हाँ, इसी जुम्मा गांव का इतिहास हमारे दादा से शुरू हुआ। जब हमारे सुना है, उसमें लिखना पढ़ना तो था नहीं, कोई ऐसा हिस्ट्री थी, सुना है कि जब दादाजी यहाँ आ गए, अकेले हो गए, तो उनको अपना साथ में चाहिए था। तो हमारे जो और लोग हैं वो आए और उन्होंने ख़रीदा होगा, जो भी किया होगा, तो ढंग से गाँव बसाए। ये नीति घाटी के लिए तो ये वरदान है, अभयदान है। आज नहीं न मानो सदियों से है। माँ नंदा देवी पूरी नीति घाटी की इष्ट देवी, आराध्य देवी है। हमारे हर एक गाँव में भगवती है, हमारे भूमि का देवता, बहुत देवता हैं, सब देवभूमि है जो सब जानते हैं। लेकिन उनके भी जो है सबसे बड़ी आराध्य देवी माँ नंदा देवी है। तो नीति घाटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे घाटी के लोग जो हैं वो श्रद्धा से, आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। एक एक परिवार, एक एक आदमी, एक एक बच्चे। और जब कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो उस समय हम माँ नंदा देवी का आह्वान करते हैं। और ये हमने माँ नंदा देवी को आह्वान किया है। माँ नंदा देवी इसको स्वीकार करती है। ऐसा नहीं बहुत ज़रूरी है वो आने के लिए तैयार हो गए। उसने इस समय स्वीकार किया। मायका का भी ये कंसेप्ट है कि भाई ये मायका भी है हमारा। तो भगवती ने कहा कि मैं अभी आपके बुलावों पे मैं अपने घाटी, अपने बहनों को, अपने भाई बहनों को मिलूंगी और यहाँ के देवी देवताओं से भेंट करूँगी।
नीति घाटी के कुछ गांव ऐसे हैं जहां हमें खेतीबाड़ी देखने को मिली, जैसे तोलमा में हमें खेतीबाड़ी देखने को मिली, लाता में भी बहुत अच्छी जो है वो खेतीबाड़ी की स्थिति है। लेकिन जुम्मा गांव में देखकर काफ़ी दुख होता है कि यहाँ जो खेत हैं लगभग सभी खेत जो हैं वो बंजर हो रखे हैं। बहुत कम खेतों में राजमा दिख रही है, वो भी लोगों ने बो दी है। और गांव वाले बता रहे थे कि जैसे ही डोली नीचे यहाँ से कागा गांव के लिए प्रस्थान करेगी, उसके बाद जो गांव के लोग हैं ऊपर करीब जो 8-10 परिवार हैं वो भी जो सड़क के पास गांव है वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो बाकी जिनके जोशीमठ, देहरादून, ऋषिकेश मकान है वो वहाँ चले जाएंगे। ये बॉर्डर के नीति घाटी जो है वो भारत तिब्बत बॉर्डर बहुत सेंसिटिव इलाका है, और यहाँ से 3 दर्रे जो हैं वो फिर चाइना की तरफ मुड़ते हैं। तो हमारी बॉर्डर इलाके के लोग हैं या जो गांव हैं वहाँ अगर वीरानी छाई रही तो वो भारतीय सुरक्षा के लिए भी एक खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सेना के बाद द्वितीय पंक्ति के माने जाते हैं रक्षक। और आपको मालूम ही होगा कि कारगिल वॉर किस तरीके से हमारी जो खुफिया तंत्र था वो फेल हो गया था, और बकरवाल जो थे, जो पालसी थे, जो भेड़ पालक थे, उन्होंने ही जो पाकिस्तानी घुसपैठी थे उनकी जानकारी दी थी। तो यहाँ के लोगों को इन इलाकों की अच्छी जानकारी है, और अगर वो लोग नीचे की तरफ पलायन कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा की दृष्टि से तो खतरा उत्पन्न होता ही है। जुम्मा गांव की स्थिति भी कमोबस वैसी ही है जैसे फाख्ती गांव की थी। फाख्ती में तो सड़क भी नहीं है, बिजली भी वहाँ पर कुछ दिन के लिए गई थी और संचार भी नहीं है, लेकिन ऐसा जुम्मा गांव के लिए नहीं है। सड़क पर बसा हुआ गांव है, संचार की सुविधा है, बिजली है, और जितनी और सुविधाएं वो हैं, उसके बावजूद भी गांव की ये स्थिति चिंताजनक है। कहते हैं किसी गांव के इतिहास के बारे में, वहाँ 40-50 साल पहले क्या स्थिति, अगर उसको जानना है तो बुजुर्गों से बात करिए, सब पता चल जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम उमर है। उमा जी, 40 साल पहले कंछा गांव बहुत बड़े थे बाबा। 40 साल पहले ना सारा सर्व लोग यही रहते थे, पूरा गांव हलचल, घोड़ा, बकरी, गाय, बैल, हल लगाने को पूरा हलचल था यहाँ। और अब मैं देख रहा हूँ खेत जो हैं वो बंजर पड़े। 50 साल हो गए, बोल रहे हम नीचे चले गए। हाँ, अभी कोई बूढ़े कोई 2, कोई 1, थोड़ा गर्मियों में आ गए ऊपर। वो 2-4 दिन गर्मी में वो जगह जगह तनार थोड़ा राजमा डाल रखा है। पढ़ाई करी आप लोगों ने? ना नहीं कर बाबा, बिल्कुल नहीं करी पढ़ाई। ना स्कूल नहीं देखा हमने, तो पढ़ाई कहाँ से होगा? स्कूल कहाँ था उस समय? झेलम में था ना, जेल में था बाबा। हाँ। यहाँ नहीं था। यहाँ तो जब हमारे बच्चे पढ़ने वाले हुए तब आए। नहीं, आपने पढ़ाई नहीं करी या महिलाओं बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था? स्कूल दूर था, जेलम था, मलारी था, हाँ। सुरेट होता था। कौन जाता? कौन जाता? लड़की को कौन लगाता? गाड़ी नहीं था तो जमाना में, गाड़ी तो है नहीं, पैदल जाना था। लड़के को तो भेजते थे, रोड भी नहीं थे उस जमाने। अच्छा, आपका नाम? जेठली देवी। अच्छा, तो कोशिश भी नहीं करी आपने पढ़ने की? अब क्या कोशिश करना था, माँ बाप ने बोली लड़की मत पढ़ो, लड़का को पढ़ाऊंगी, लड़की मत। अच्छा, खेती आपने कितनी करी? गाय या गाय थी, बकरी थी। बकरी कितनी थी? हाँ, बकरियाँ होगा 100-150। और गाय भी थी, घोड़ा भी थी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको आज अच्छा लगता है या 50 साल पहले अच्छा गांव लगता है? आज 7 साल पहले अच्छा लगता था, आज भी अच्छा ही लग रहा है। दोनों अलग? अब बच्चों के जमाने आ गए तो अच्छा ही लग रहा। हाँ। ना, पहले लाइट नहीं थी, सड़क नहीं लाइट थी, नहीं कुछ थी नहीं बाबा, था। कुछ नहीं था। आज सब कुछ है। आज सब कुछ है तो अच्छा ही है। चलो, बस खेतों में अनाज नहीं हो रहा है। अनाज कैसे होगा? गाय जब नहीं है, गाय नहीं है, कुछ नहीं है। आपको जुम्मा में अच्छा लगता है या कर्णप्रयाग अच्छा लगता है? यहाँ आके तो यहीं अच्छा लगता है, अब जाने का मन नहीं कर रहा। गर्मी का नाम नहीं है। न गर्मी का नाम ना, आप हो यहाँ अच्छा है, ऐसा वो काम मिलता बेटा। तो ये जुम्मा की महिलाएं जो हैं, बुजुर्ग महिलाएं, वो अपना अनुभव बता रही हैं, और जितनी भी हैं इनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, और कह भी रही हैं कि उस ज़माने में 50-60 साल पहले बेटियों को पढ़ाता भी कोई नहीं था, और किस तरीके से बदला है गांव, उसकी भी कहानी वो खुद बता रही हैं।
जुम्मा गांव से अब हमारा सफ़र कागा के लिए शुरू हो गया है और हम कागा जब जा रहे हैं तो पूरे जो धौलीगंगा वैली है उसका अद्भुत नज़ारे हमारे आंखों के सामने तैर रहे हैं। इस सड़क पर गाड़ी में चलना अलग अनुभव है और पैदल चलना अलग अनुभव है। इस पूरी सीरीज़ को या इससे पहले भी जितने भी वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी मेहनत मैंने की भी है। मैं कभी ये नहीं कहता कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन हाँ, अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, देखते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, तो जो YouTube का एल्गोरिदम है वो उसको सजेस्ट करता है बहुत ज़्यादा लोगों को और वो ऐसे लोगों तक पहुंच पाता है वीडियो जो लोग ऐसे वीडियो को देखना चाहते हैं। तो अगर आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं हमारे वीडियो को, तो यकीन मानिए कि आप रास्ता खोल रहे हैं रूरल टेल्स के वीडियो को पूरे ग्लोबल स्तर पर पहुंचाने के लिए। तो कोशिश करिएगा, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और नहीं तो मेरे कहने से ही कोई सब्सक्राइब क्यों करेगा जब तक उसको कंटेंट पसंद नहीं आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये जो सड़क है ये जा रही है द्रोणागिरी की तरफ, लेकिन फ़िलहाल अभी रोइंग तक बनी हुई है। आगे 3-4 दिनों तक हम कागा, द्रोणागिरी और गरपक यानी इसी इलाके में रहेंगे। अजब जी, रूइंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। रूइंग के बारे में क्या होता है, बारिश पानी है नहीं, बस सूखा पड़े खेत, लंगूर गोनी खा रहे हैं सर, राजमा, फाफर, चीना, आलू होता सब है। बस। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 15-16 परिवार है ना। आप नंदा देवी को हाँ द्रोणागिरी जा रखे हैं सारे लोग। बस। अच्छा। परिवार में एक तो 2 बूढ़े आदमी में यहाँ, परिवार वाले बाकी बच्चा वाले नीचे रहते हैं। हाँ। सर्विस वाले हैं। बस। चाहे आपको द्रोणागिरी जाना हो, कागा जाना हो या गरपक, रूइंग एक ऐसा गांव है जहां से इसी गांव से होते हुए तीनों गांव का रास्ता निकलता है। तो जब हम कागा की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा कस्बा रूइंग चारों तरफ देवदार के जंगलों से घिरा है और यहाँ जो द्रोणागिरी गांव के लोग हैं वही बसे हुए हैं। करीब 10 से 15 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और फिर अगले दिन जब कागा से डोली निकलेगी तो द्रोणागिरी के लिए रूइंग होते हुए ही आगे बढ़ेंगे। घाटियों के किनारे जो संस्कृतियां हैं उनमें जो गांव बसे हैं वो काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन नीति घाटी में कुछ गांव ऐसे भी हैं जो हैं तो छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत। तो इस धौलीगंगा घाटी में एक गांव है
कागा, और इसी गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जो नंदा देवी देवरा यात्रा है उसका अगला पड़ाव कागा गांव है। जैसे इसकी तरफ बढ़े तो जो स्थानीय युवा थे उन्होंने अल्पाहार किया, और अल्पाहार है स्वर्गीय इंदू राणा की स्मृति में। तो ये जो पूरी सीरीज़ थी जुम्मा गांव की स्टोरी थी, आपको कैसी लगी? वो भी ज़्यादा पुराना गांव नहीं है, आपको मालूम ही है कि कैसे उसकी स्थापना हुई है। और अब जानेंगे हम कागा गांव की कहानी अगले वीडियो में। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय नंदा, जय हिमाल।